बहुत पहले एक गांव के अंदर दो स्वामी रहा करते थे। दोनों की गुफाएं आसपास, दोनों अपने गांव में बहुत फेमस थे और जितने भी लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेके जाते थे ना, तो हमेशा उनको हल करके भेजते थे। और दोनों स्वामी मैक्सिमम टाइम बहुत ही गहन ध्यान में रहा करते थे, बहुत ज्यादा गहरा ध्यान में रहा करते थे। तो उन दोनों गुफाओं में एक स्ट्रेंज चीज थी। उसमें से एक जो गुफा थी ना, वो हमेशा अंधकार में रहती थी, मतलब उसमें एकदम घोर अंधेरा रहता था। और जो दूसरी गुफा थी, उसमें से हल्की हल्की सी लाइट हमेशा दिखाई दे रही होती थी। वो लाइट बहुत कम होती थी, पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अर्ली मॉर्निंग जैसे लाइट हमको दिखाई देती है, ऑरेंज सी, या फिर शाम के टाइम में जैसे लाइट दिखाई देती है, उस टाइप की वहाँ पे लाइट दिखाई देती थी। तो इसको देखकर कुछ लोगों को लगने लगता है गाँव के कि यार ये जो स्वामी है ना इधर वाले, जिनमें लाइट दिखाई देती है, यही ज्यादा पावरफुल है, यही एक्चुअल स्वामी है। तो वो इस बात से बड़े कंफ्यूज रहते हैं और अपने इस कंफ्यूजन की वजह से वो कभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि हम किसके पास जाएं। तो एक बार साधु उस गांव के पास से निकल रहे होते हैं और एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। तो सबके सब शंकालु लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो साधु महाराज के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि साधु महाराज हम बहुत कंफ्यूजन में हैं। साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे कंफ्यूजन का कारण क्या है, तुम उस लाइट के ऊपर चर्चा करने आए हो। तो वो लोग साधु महाराज के एकदम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि साधु महाराज आप बताइए ना, क्या हमारे मन में जो शंका है क्या वो सही है। तो साधु बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत ही गहन ध्यान के अंदर जाता है ना, तो उसका माइंड अपने आसपास कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें क्रिएट कर देता है। जैसे लाइट हो गई, साउंड हो गया, विजुअल्स हो गए हैं। तो इस तरीके की चीजें जब बहुत गहरे ध्यान में कोई व्यक्ति होता है, तो इस तरह की चीजें होना बहुत स्वाभाविक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे वाले स्वामी जो मेडिटेशन कर रहे हैं गहन ध्यान में नहीं है। ये माइंड टू माइंड निर्भर करता है कि किसी के मेडिटेशन के अंदर कुछ स्ट्रेंज चीजें दिखाई देती है और किसी का माइंड कोई भी स्ट्रेंज चीजें क्रिएट ही नहीं करता है। इसका हम लोग ये मतलब कभी ना निकाल सकते कि जिनमें हमें लाइट दिखाई दे रही है वही ज्यादा पावरफुल है, वही असली मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये चीज रियल लाइफ में भी होती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, इसको आप काफी एग्जाम के साथ में काफी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। कि जैसे मान लीजिए किसी के यूट्यूब चैनल पर या किसी के सोशल मीडिया चैनल के ऊपर करोड़ों में व्यूज आने लग गए हैं, तो कई सारे लोग इस बात पे परसेप्शन बना लेते हैं कि यार ये व्यक्ति जो बोलेगा ना यही सच है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। और जिस किसी के बहुत कम व्यूज आ रहे हैं तो परसेप्शन बना लेते हैं कि ये जो बोल रहा है ना, ये व्यक्ति सच नहीं बोल रहा होगा, जिसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं वही सच बोल रहा होगा, उसी के पास ज्यादा नॉलेज है। तो आप समझ रहे हैं कि ये कहानी किस प्रकार से इस बात को रिलेट कर पा रही है बहुत अच्छे से। दोनों ही चीजें सच नहीं है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज इन एवरी केस।